गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया का आखिरी पार्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट टॉपिक को। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हमारी लास्ट जो अभिक्रिया है, अपचयन और उपचयन या उपचयन और अपचयन। ठीक है, इसके लिए हमें अपना क्रियाकलाप करना होगा 1.11। इसके लिए हम बच्चों क्या करेंगे, चाइना डिश लेंगे। चाइना डिश को याद रखो, इस तरह की चाइना डिश होती है। इसमें हम लेंगे 1 ग्राम कॉपर। कॉपर का कलर देखिए ब्राउन है, भूरे कलर का है। इसको आप गर्म करेंगे, बर्नर को ऑन कर देंगे और बर्नर की मदद से इसको हम गर्म करेंगे। तो हमसे पूछा गया है कि आपने क्या देखा। तो देखते हैं कि हमने क्या देखा। अभी हमने ये देखा कि ये जो कॉपर है, इसको जब आप गर्म करोगे तो ये किस कलर के पदार्थ में बदल जाएगा, एक काले रंग के पदार्थ में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा ये कॉपर है, अभिक्रिया क्या हुई कि कॉपर कॉपर ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर दिया। ठीक है, और ये कॉपर ऑक्साइड बच्चों काले रंग का होता है। उसके बाद हमने क्या किया कि कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस को हमने प्रभावित कर दिया। तो क्या हुआ, तब क्या हुआ कि काले रंग का जो कॉपर ऑक्साइड था वो दोबारा से भूरे रंग में बदल गया। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, हमें दोबारा से कॉपर कैसे प्राप्त हो गया, इस अभिक्रिया को देखते हैं। जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है बच्चों, ने कॉपर का निर्माण किया और साथ ही साथ जल का। इस अभिक्रिया में क्या हुआ, इस अभिक्रिया में बच्चों देखो, जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है उसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, यानी ऑक्सीजन की उसकी उसके पास हानि हो गई। लेकिन जो ऑक्सीजन उसने त्याग दी थी, जिसकी हानि हो गई थी, वही ऑक्सीजन किसने ले ली, हाइड्रोजन ने, और उसने जल का निर्माण कर लिया। अब यहाँ पे दो तरह की अभिक्रिया हुई। एक ने ऑक्सीजन, एक पदार्थ में तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई और एक पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो जहां पे वृद्धि हुई उसको हम कहते हैं बच्चों उपचयन, और जहां पे कमी हो गई उसको कहते हैं अपचयन। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि जहां पे हमारी ऑक्सीजन की कमी हुई उसको हम अपचयन कहते हैं, और जहां ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई उसको उपचयन कहते हैं। तो ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है, क्योंकि एक पदार्थ ऑक्सीजन का दान करेगा और दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम कहते हैं बच्चों अपचयन उपचयन अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि एक पदार्थ ने ऑक्सीजन को दिया तो एक पदार्थ ने ऑक्सीजन को लिया। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो गई। ठीक है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसीलिए ये जो पदार्थ है वो क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। अर्थात किसी भी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अपचयित होता है। ठीक है, और इस अभिक्रिया को ही हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम अपने दैनिक जीवन में उपचयन के कुछ उदाहरण देखेंगे। देखिए, ये आपको दिखाई दे रही होगी लोहे की जो बेल है। देखो, जब आप खरीदते हैं तो कुछ इस रंग की होती है ना, बिल्कुल एकदम नई। लेकिन कुछ समय के बाद ये आपको ऐसी दिखाई देती है। आपको पता है कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, आप क्या कहोगे कि मैडम इसमें तो जंग लग गया। ठीक है ना, तो इसको ही हम क्या कहते हैं कि जब हम वायु की और जल की उपस्थिति में किसी धातु को छोड़ देते हैं तो धातु पे ऑक्सीजन की एक परत चढ़ जाती है। इस अभिक्रिया को बच्चों हम कहते हैं संक्षारण। और जब ये लोहे के केस में होती है तो उसको हम कहते हैं आम भाषा में कि उस पे जंग लग गया। ठीक है, जंग लग गया। लेकिन लोहे के अलावा भी बाकी जो वस्तुएं हैं उनका संचारण होता है। ठीक है, वो भी संचारित होती हैं। आप कॉपर के बर्तनों को देख सकते हैं, आप सिल्वर को देख सकते हैं, आप गोल्ड को देख सकते हैं। तो जो वस्तु जो हमारी धातुएं हैं, समय के साथ उन पे क्या हो जाता है, वो ऑक्सीजन से, वो जल से, वो वायु से अभिक्रिया कर लेते हैं और क्या हो जाती है, संचारित हो जाती है। ठीक है, अब हम अपनी वस्तुओं को संचारित होने से कैसे बचाएं, तो हम बचा सकते हैं उन पे पेंट का इस्तेमाल करके, तेल का इस्तेमाल करके, ग्रीस का इस्तेमाल करके, जस्तीकरण के द्वारा। ये सब टॉपिक आप पहले भी पढ़ चुके हैं और इस टॉपिक को हम आगे भी
थर्ड चैप्टर में दोबारा से डिस्कस भी करेंगे। अब हमारा जो दूसरा उदाहरण है किसका, उपचयन का, वो है बच्चों विकृत बंधिता। ये टॉपिक आपके लिए नया हो सकता है, पहले आपने इसको कभी पढ़ा ना हो। तो इसमें क्या है कि जो खाने के जो पदार्थ होते हैं बच्चों, खाने के पदार्थ को जब हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो वो वायु से अभिक्रिया कर लेते हैं और हमारे जो भोजन है वो क्या हो जाता है बच्चों, खराब, वो खराब हो जाता है। ये ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं विकृत गंधिता, यानी कि इन पदार्थ में क्या हो गई, ये खाने के लायक नहीं बचे, खाने योग्य नहीं रह जाते हैं इस तरह के पदार्थ। और इस तरह के भोजन को हम कहते हैं कि इस तरह का भोजन क्या हो गया बच्चों, उपचयित हो गया। ठीक है। अब भोजन हमारा उपचयित ना हो इसके लिए हम अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम घर में जो है खाने को वायुरोधी एयर टाइट बर्तन में रखते हैं, घर में अचार बनाया जाता है ताकि वो लंबे समय तक बनाए रहे, जेल बनाया जाता है, जेलीज बनाई जाती है, फ्रिज में हम चीजों को रखते हैं। और जो है खाने की जो पैकेट्स है चिप्स वगैरह के, वो किस में आते हैं बच्चों, एयर टाइट पैकिंग में आते हैं ताकि वो वायु के संपर्क में ही ना आए। और जब वो वायु के संपर्क में नहीं आएंगे तो वो खराब नहीं होंगे। ठीक है। तो आज आपका प्रथम जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, वो कंप्लीट हो गया। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बताएं। और ये चैप्टर देखने के लिए, समझने के लिए आपका धन्यवाद।